अब उसके बाद का ऑप्शन है करेक्शन का। अब देखिए जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शन है। यहाँ से आप किसी भी तरह का इमेजेस को डार्क और लाइट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ से हम इमेज को डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और लाइट कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये कलर बिल्कुल यहाँ से चेंज हो जाएगा। जिस तरीके का आप कलर सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से अपने इमेज में कर सकते हैं। उसके बाद का एक और ऑप्शन है कलर का। यहाँ भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कलर मिलेंगे, बहुत सारे कलर्स हैं। यहाँ से पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाता है। इसमें आपका डार्क और लाइट होता है कलर, और ये कलर वाले ऑप्शन में, और इसमें इमेज का पूरा कलर चेंज हो जाता है। जैसा कि देखिए अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, इमेज हमारा पूरा चेंज हो चुका है। फिर हम दूसरे कलर को सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए पूरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ से पूरे इमेज का कलर चेंज होता है, और करेक्शन में डार्क और लाइट होता है। यानी जो भी इमेज का कलर है वो डार्क होगा और लाइट होगा। जिस तरीके से आप जितना डार्क करना चाहें कर सकते हैं, और जितना लाइट रखना चाहें रख सकते हैं। तो चलिए हम कलर पे जा करके जो ओरिजिनल कलर है इस पर फिर आ जाते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसा कि आप इमेज को ब्लर करना चाहते हैं या उसका और भी शेप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए पूरी तरीके से इमेज हमारा चेंज हो जाता है। और भी यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। कंप्रेस पिक्चर, इसके जरिए से आप पिक्चर का साइज कम कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल कम साइज में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ से आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे और ऑप्शन दिया हुआ है चेंज पिक्चर। अगर आप इस इमेज की जगह कोई दूसरा इमेज यूज़ करना चाहते हैं, कोई दूसरी पिक्चर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ऑप्शन आ गया। फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर से ऑप्शन आ गया। अब जो भी पिक्चर हम वहाँ पे उसकी जगह पे लाना चाहते हैं से सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दूसरी तस्वीर, ये दूसरा पिक्चर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से रिसेट पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए इसके साइज में चेंजिंग आ जाएगी, तो यहाँ से इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब फिर से हम इस पिक्चर को चेंज करके वही वाला पिक्चर ले आते हैं जो पहले यहाँ पे था। ये आ गया है। अब यहाँ पे उसके बाद का ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल का। यहाँ से पिक्चर में आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं, फ्रेम लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं फ्रेम के, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें। जैसे आप उस पर कर्सर ले जाते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा इमेज चेंज हो जा रहा है, उसमें फ्रेम वगैरह सेट हो रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है 3D पिक्चर है। उसके बाद यहाँ से इस तरीके का शेप यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। हर तरीके का फ्रेम यहाँ पे मौजूद है, जो भी आप अपने इमेज में लगाना चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं।